देखिए आज फिर से मैकेनिकल फील्ड में हाई डिमांड में रहने वाला वो कैरियर सीएनसी ऑपरेटिंग से लेकर के प्रोग्रामिंग तक। लेकिन शुरुआत यदि डायरेक्ट गल्फ से करना चाहे उनकी सैलरी क्या हो सकती है सर? ऐसा जानकारी, ऐसा टेक्निक, ऐसा शिक्षा मिलेगा जिससे आप करियर को बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। अभी हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं। प्रैक्टिकल जहां आपकी होनी है उस फैक्ट्री में है और यहीं से आपके करियर की शुरुआत होगी। और यह भी बात आपको पता होना चाहिए कि देश विदेश में कितना सीएनसी ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामर की कितनी जरूरत, कितनी डिमांड होती है। साथ में हमारे सर हैं जो आपको बताएंगे, इनके बारे में भी जानेंगे और साथ साथ सीएनसी के बारे में भी फुल इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाला है। और कैरियर कौन शुरुआत कर सकता है, कैसा होगा, कितनी सैलरी होगी और किस तरीके से फ्यूचर ग्रोथ को आप अचीव करते हैं, वो सारा इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में होगा। और जैसा कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट 100% प्रैक्टिकल कराने के लिए मशहूर है, यानी प्रैक्टिकल आपकी फैक्ट्री से शुरू होकर के इंडस्ट्री रेडी बनाकर इंडस्ट्री तक पहुंचाने का जो इनका वादा है उस पे 23 वर्षों से लगातार खड़ी है। एक मजबूत पिलर की तरह ही आपका भी करियर उतना ही स्ट्रांग होने वाला है। चलिए बहुत बहुत स्वागत के साथ हमारे फैकल्टी सर का स्वागत करते हैं और छोटा सा परिचय जो है सर आपके बारे में जानना चाहेंगे सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार झा जी। मैं 2004 में +2 करने के बाद जी सर। अप्रेंटिसशिप के लिए इसी तरह जैसे छोटा कंपनी है, एक छोटा कंपनी में ज्वाइन किया था जी। और 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का ट्रेनिंग कंपनी में ही हुआ। ट्रेनिंग होने के बाद मैं सीधा ऑपरेटर बना। ऑपरेटर बनने के बाद प्रोग्रामिंग सीखे। उसके बाद मन में ये आया कि इसी जॉब में, इसी लाइन में करियर को आगे बढ़ाना है। तो इसका जो पिक जगह है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा और मैंने वो सारा कुछ किया। पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते रहे और साथ साथ डिप्लोमा भी किया। +2 करने के बाद अप्रेंटिसशिप किए, काम को सीखे और काम को और बूस्ट करने के लिए मैंने फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कोर्स किया मैकेनिकल से। मैं उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां आप सभी पहुंच सकते हैं। जैसे पहले हम लोग देखते थे लेथ मशीन होता था, अच्छा। जिसको हम लोग मैनुअल ऑपरेट करते थे। अच्छा। उसमें समय भी ज्यादा लगता था, खर्च भी ज्यादा लगता था और प्रोडक्टिविटी भी जो है, जो आउटपुट है उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। ठीक। उसके अब उससे बेस में क्या हुआ कि उसको कंप्यूटराइज तरीके से एक मशीन बनाया गया जिसको सीएनसी कहते हैं, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। यह एक ऐसा मशीन है जो न्यूमेरिकल प्रोग्राम के से चलता है और ये ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आउटपुट भी बहुत अच्छा निकलता है, टाइम टेकिंग कम है, क्वालिटी चाहिए होता है, वो क्वालिटी भी अच्छा बन के निकलता है। इसीलिए हम लोग ऑटोमेशन में गए हैं। तो लेथ से अपग्रेड करके हम लोग जो कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल जिसको हम सीएनसी कहते हैं, सीएनसी में अपग्रेड करने से क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिव और ये सारा चीज का फायदा आता है जिससे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि आज के टाइम में सीएनसी ऑपरेटर बनना कैसा रहेगा, कैसा करियर रहेगा? जो भी आदमी इस करियर में आना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, अपना बेसिक +2 तक का पढ़ाई करें, उसके बाद इस लाइन में जुड़े। जुड़ने के बाद आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी एक साथ सिखाया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप ग्रो बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपको सीखने में सहूलियत होगी। और आप काम सीख जाते हैं। सीखने के बाद आप इंडिया लेवल में या फिर गल्फ लेवल में भी कहीं भी इस तरह इसका बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि सभी लोग अब मैनुअल से ऑटोमेटिक में जा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही। ऑटोमेटिक में जाने के लिए आपको इसका सीखना बहुत जरूरी है और ये सीख लेने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ साथ क्या है कि अपना स्किल डेवलपमेंट भी होता है। अगर आप अभी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग करने के बाद क्या है कि आप प्रोग्रामिंग साथ साथ सीख गए। प्रोग्रामिंग करने के बाद आप और इसमें ज्यादा जाएंगे, सुपरवाइजर बनेंगे, शिफ्ट इंचार्ज बनेंगे, हेड बनेंगे, तो आगे जा करके आप अपना करियर को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा करियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी तरह का कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये क्या मतलब बन रहा है, ये क्या चीजें जो है तैयार की जा रही है, स्ट्रक्चर ये क्या चीज का है, जरा इसके बारे में थोड़ा समझाइए ना। ये एक पार्ट है, समझिए जी। जो टाटा मोटर्स जो ट्रक बनाती है, हाँ, उस ट्रक का ही पार्ट्स है जी। इसको हम लोग स्पेंडल बोलते हैं। ठीक। ये एक्सल में, फ्रंट एक्सल में सामने से लगता है। अच्छा। इसमें ब्रेक ड्रम, हब्स, बेरिंग्स वगैरह सारे कुछ लगते हैं। अब इसमें ऑपरेशन क्या है कि हम लोग पहले इसको हॉट फोर्जिंग में फोर्ज किया जाता है। फोर्जिंग करने के बाद इसको हम लोग रफ मशीनिंग करते हैं। रफ मशीनिंग करने के बाद सीएनसी में लगा करके इसे हम लोग डायमेंशन फिनिश करते हैं, जो कि माइक्रोन लेवल में होता है। 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन लेवल में
ये सारा डायमेंशंस बनाया जाता है। थोड़ा करके प्रोसेस बाइक जो है इसे तैयार किया जाता क्योंकि है। इसे माइक्रोन लेवल में इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेरिंग्स फिट होते हैं ओके। और बेरिंग का फिटिंग वो माइक्रोन में ही होता है, इसीलिए काम बहुत क्रिटिकल होता है। और ये सीखने से क्या है कि आपको जानकारी ज्यादा अच्छा मिलेगा। अच्छा, ये जॉब हम लोग टाटा मोटर्स के लिए बना रहे हैं, एक्सेल डिवीजन का पार्ट है। और बहुत सारे जॉब है, ऐसा नहीं है कि खाली एक ही जॉब। सीएनसी में कुछ भी जॉब, कभी भी कोई भी जॉब आप बना सकते हैं। मतलब ये साबित होता है कि ये तो एक चीज जो है तैयार हो रही है, ऐसे भारत में ऐसे बहुत सारी चीज है जो तैयार हो रही है, उसके लिए जो है सीएनसी ऑपरेटर्स और सीएनसी मशीन्स मतलब डिमांड में है जी। इससे स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि ये सीएनसी टर्निंग सेंटर है। सीएनसी टर्निंग सेंटर के अलावा इसमें क्या होता है कि टर्न होता है। अब टर्न को सिंपल भाषा में समझाते हैं। टर्न क्या है? टर्न क्या है? टर्न एक स्पेंडल पकड़े हैं, मूव कर रहा है और टर्न कर रहा है। अगर कोई ऐसा जॉब सीएनसी में अलग अलग मशीन जैसे वीएमसी वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, एचएमसी हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, सीएनसी का ग्राइंडिंग, सीएनसी का हॉबिंग, टीथ बनाना, थ्रेड बनाना, ये सारा काम सीएनसी में होता है। तो अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग कंपनियां हैं जो सीएनसी मशीन को बनाती है। उसमें अलग अलग कंट्रोल भी होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल है, कोई सीमेंस कंट्रोल होता है, कोई फानुक कंट्रोल होता है, कोई मजाक कंट्रोल होता है, कोई हास कंट्रोल होता है। अलग अलग कंपनियां अलग तरह की मशीन बनाती है, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन बनाती है। आपको छोटा जॉब चाहिए, आप छोटा मशीन ले सकते हैं। आपको बड़ा जॉब चाहिए, यहां तक आप बिलीव कीजिए, रेल का चक्का जो 1200 मिलीमीटर साइज का होता है, रेल का एक्सल जो 1600 मिलीमीटर साइज का होता है, वो सारा कुछ सीएनसी से ही बन के जाता है। आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या करते हैं मशीन के सामने? मशीन को कैसे ऑपरेट करते बताइए थे? ऑपरेटर मटेरियल को लगाना, मटेरियल फिर चलाना। हाँ। उसके बाद फिर जो उसका डायमेंशन दिया गया है हाँ। उसको माइक्रोमीटर से नाप के जैसा एक्यूरेट आना चाहिए। हाँ, वहाँ सेट कर 25 देते हैं। हाँ नहीं वो सेट है, आराम से सेट है। हाँ, सेट है। हम जब इंसर्ट चेंज करते हैं तो फिर उसको प्लस करके चलाते हैं। फिर जितना जो हमको दिया गया टॉलरेंस 25 माइक्रोन टॉलरेंस इसमें दिया गया है, उसमें मीन में बनाना है हमको, उसके अंदर बनाना है। ना मैक्सिमम जा सकते हैं ना मिनिमम। जॉब सटीक होना चाहिए, उसको ये कार्य हर मटेरियल को नापना होता है। हर मटेरियल ये काम आपके लिए कैसा हो रहा है? कठिन हो रहा है ऑपरेटिंग करना या आसान हो रहा है? बहुत आसान है। ये ऑटोमेटिक मटेरियल बहुत आसान आसान हो रहा है, आसान है ना? ऑपरेटिंग जो आपका है या आसान? बहुत आसान है। और इसमें आपके अनुसार ये सर हमारे सर हैं, हम लोग जो है सिखाएंगे स्टूडेंट्स को। आपके अनुसार क्या लगता है कि कौन कर सकता है इस काम को? कि आपको लगता होगा आसान या हार्ड, जो भी आप समझते होंगे, कौन कर पाएगा, कौन कर सकता है? तो ये सब कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर 12th पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट है तो क्या आप जो बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं सबमिट करना हो, देखना हो, कैलकुलेशन हो, वो सारा चीज कर पाएंगे? ऑपरेटिंग का जॉब कर पाएंगे? एकदम कर सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत। एक सवाल है कि यदि कोई स्टूडेंट हमारे जो है कंफ्यूज है, उन्हें लग रहा है कि शायद ये काम मुझसे नहीं होगा या नहीं होने वाला है, उनके लिए आप जो है क्या कहेंगे? देखिए ऑब्वियसली कोई काम अगर आप पहले से नहीं किए हो तो आपको देखने से लगता है कि हार्ड काम है, ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सीएनसी वर्क में जो है प्रोग्राम सेट है, एकदम आराम से कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आपको लगता है अगर ऐसा है कुछ नहीं कर सकते, तो आप देखिए बहुत सारे ऑपरेटर ऐसा है जो थोड़ा कम कुछ आदमी होता है ना जो तुरंत सीख जाए, तो बहुत टाइम लगता है उसको सीखने। वो ऐसा टाइप के बहुत आदमी है जो करते हैं, धीरे धीरे हो जाता है। ऑपरेटर जो ऑपरेट कर रहे हैं वो बता दें कि कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब आप सीखने आएंगे तो सीखने के बाद ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कंफ्यूजन रहेगा सीखने से पहले। अगर कोई स्टूडेंट राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़कर यहाँ सीएनसी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सीखने आ रहे हैं तो क्या उन्हें जो है थ्योरी ज्यादा मिलेगा या प्रैक्टिकल? थ्योरी कम रहेगा, हाँ, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा। हाँ। सबसे पहला चीज आपको बता दें, अगर हम किसी को सिखाने लाए हैं, एज ए ऑपरेटर बनाने लाए हैं, हाँ। तो मेरा सबसे पहला मोटिव रहेगा कि वो एक अच्छा ऑपरेटर बन जाए। हाँ। अगर हम किसी को प्रोग्रामिंग सिखाने आए हैं तो मेरा सबसे पहला मोटिव रहेगा कि वो एक अच्छा प्रोग्रामर बन जाए। सुनिए, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पहला मोटिव यही है कि आप जीरो में हैं, आप टेक्निकल नहीं हैं, आप बेसिक पढ़ाई करके आए हैं, आप राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आइए, आपको एक बढ़िया ऑपरेटर, एक बढ़िया प्रोग्रामर बना दिया जाएगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ होगा। थ्योरी कम होगा, प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। ऑन जॉब हम लोग मशीन पे लाएंगे, हाँ। उन्हें बताएंगे जॉब के बारे में, मशीन के बारे में, टूल्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो एसओपी के बारे में बताएंगे। उससे क्या होगा कि जो बेसिक जानकारियां हैं ऑपरेटर को आसानी से मिल जाएगी। पहले हम लोग थ्योरी बताएंगे, थ्योरी क्या होता है, और साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल का संख्या ज्यादा रहेगा ताकि ऑपरेटर को समझने में थोड़ा ज्यादा आसान हो। एक ऑपरेटर को क्या चाहिए, एक प्रोग्रामर को क्या चाहिए, वो सारा कुछ हम लोगों ने राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से उनको देंगे। तो जो बिगिनर्स होंगे
जो मतलब फ्रेशर होंगे, क्या उन्हें भी आप तैयार कर पाएंगे उस लेवल पर, ऑपरेटिंग और प्रोग्रामर सारी चीज सिखा पाएंगे? फ्रेशर देखिए, जो आदमी स्कूल में पढ़ रहा है, जो आदमी कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वो मेरे लिए फ्रेशर है। बिल्कुल। हम उसी फ्रेशर को ही इंडस्ट्री में लाते हैं और उसको एक बेस्ट ऑपरेटर, बेस्ट प्रोग्रामर, बेस्ट काउंसलर, मतलब क्या बोले, एक ऐसा जिसको कुछ नहीं मालूम है, मशीन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सीएनसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप एग्जाम्पल मेरा ले सकते हैं, मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं +2 में पढ़ा, +2 पढ़ने के बाद कैरियर को मूव किया, इस लाइन में जुड़ा। मेरे कुछ साथी थे, मेरे कुछ रिलेटिव थे जो इस लाइन में थे, हम लोगों ने इस लाइन में जुड़ा और जुड़ने के बाद मैं भी मशीनों से अनजान था, मैं मशीन कभी देखा नहीं था। यहाँ आने के बाद मुझे सीखने का मौका मिला, अप्रेंटिस किए, स्टाइपेंड मिलता था उस समय अप्रेंटिस में। 2 महीना का ट्रेनिंग के बाद मैं ऑपरेटर बन गया। ऑपरेटर बनने के बाद मेरी सैलरी और बढ़ गई, काम करने की इच्छा जग गई। फिर मैंने डिप्लोमा किया, प्रोग्रामिंग किया और अभी आप ऑन ड्यूटी हैं। अभी मैं तो on वो duty सारा एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपने पोस्ट और सैलरी ग्रोथ अचीव किया है, वो क्या अपने छात्रों के साथ साझा करेंगे आप? बिल्कुल, आएंगे जब भी मैं छात्र तो सभी क्या उन्हें student- बताएंगे आप? मैं सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहूंगा, जो आप अभी 0 लेवल में हैं, हाँ। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप +2 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप यहाँ आइए। यहाँ आपको ऐसा जानकारी, ऐसा टेक्निक, ऐसा शिक्षा मिलेगा जिससे आप करियर को बहुत अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। क्या है कि एक ऑपरेटर, अगर कोई ऑपरेटर बन गया, मशीन के बारे में जानकारी मिल गई, इंडिया और गल्फ इंडिया दोनों को। इंडिया में खास करके जो ईस्टर्न जोन है, ईस्टर्न जोन में 15 से 20 हजार रुपया मिनिमम सैलरी जो है कोई भी कंपनी अभी एज ए स्टार्टिंग ऑपरेटर। जी। उसके बाद आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको प्रोग्रामिंग की जानकारी मिल जाएगी, आप बेस्ट ऑपरेटर बनेंगे। हाँ। एक शिफ्ट इंचार्ज बनेंगे, सेटिंग जान जाएंगे। सीएनसी में एक सेटिंग इंपॉर्टेंट चीज है। ये पार्ट चल रहा है, उसके बाद हम कोई दूसरा पार्ट लगाएंगे, उसमें एक सेटअप चेंज होता है। सेटअप चेंज में क्या है कि मशीन का ऑफसेट, टूल का ऑफसेट, प्रोग्राम चेंज करना, वो सारा कुछ करने के बाद आपका स्किल और बढ़ेगा। फिर आप 25, 30, 50 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआत यदि डायरेक्ट गल्फ से करना चाहे, उनकी सैलरी क्या हो सकती है सर? गल्फ में तो आप जानते हैं इंडिया से 2 गुना 3 गुना कम से कम सैलरी मिलेगी। तो ये हो जाएगा आपके लिए प्लस पॉइंट के ऑन ड्यूटी जो ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग को वहां वर्क कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और वो अनुभव आपके साथ साझा करते हुए आपको ट्रेंड करेंगे। साथ ही साथ फैक्ट्री में आकर के आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, थ्योरी को पूरी तरीके से जिएंगे और प्रैक्टिकल को सीख करके इंडस्ट्री रेडी बनेंगे। तो सीएनसी मैकेनिकल फील्ड में यदि आप जॉब करके कैरियर शानदार बनाना चाहते हैं तो इसी दिए गए नंबर पर, इसी पते पर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट 23 वर्षों से लगातार 26,000 से लेकर के 27,000, अब आंकड़ा बढ़ने वाला है, 27,000 लगभग बच्चों का जो है कैरियर बना चुकी है, ट्रेंड उन्हें कर चुकी है। आप भी अपने कैरियर को संवार सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आइए आकर के यहाँ विजिट कीजिए और अपनी कैरियर को शानदार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।